हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो द्विघात समीकरण एक नंबर में क्या कहता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, द्विघात समीकरण। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मूल ज्ञात करने के बाद यदि मूलों का अस्तित्व है तभी आपको क्या करना है, मूल का मान निकालना है। यदि मूलों का अस्तित्व नहीं हो तो हमें उसका मान नहीं निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मूल कैसे पता करेंगे कि इसका मूल अस्तित्व में है या अस्तित्व नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे सवाल नंबर हमारा क्या है, 1 है। सवाल नंबर 1 का 1 नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या है, 0। ठीक है, चूंकि द्विघात समीकरण है तो पहला क्या होगा, a बराबर आपका कितना 2 और b बराबर कितना -7 और c बराबर कितना है 3। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे क्या, d। अगर d का मान आपका पॉजिटिव आए, मतलब 0 से बड़ा आए या 0 आए तो उसमें मूलों का अस्तित्व होगा। यदि d का मान 0 से छोटा है तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं d का मान निकाल के, ठीक है, क्या आता है। देखिए d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, जैसे यहाँ पे -7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना क्या हो जाएगा, a का मान 2, c का मान कितना 3। यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24, मतलब यहाँ पे हमारा कितना आ गया 25। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है। याद रखिए, यदि d बराबर हमारा d का मान जो है d बराबर 0 हो या फिर बराबर हो या फिर जो है ना ग्रेटर देन हो, तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, यानी 0 से d का मान बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यदि d का मान छोटा हो, किससे, 0 है, अगर इस तरह का आएगा तो कहने का मतलब क्या होगा, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। सिंपल समझिए, यदि मान d का मान ऋणात्मक आता है तो आपका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर -4 है तो इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। यदि -9 है तो इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए उसका अस्तित्व नहीं है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम सवाल की ओर। सवाल में क्या कहता है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो वो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये पूर्ण वर्ग विधि है क्या। देखिए आपको पता है वर्ग का मतलब उस पे पावर कितना होना चाहिए, 2। अगर a का वर्ग का मतलब क्या होना चाहिए, a पे पावर 2। यदि x का वर्ग है तो इसके पावर कितना है, 2। सिंपल समझिए, वर्ग इस तरह से जिसके चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर। तो यहाँ पे ये तो है, लेकिन यहाँ पे हमको इससे मतलब है जिसमें पावर की संख्या कितना हो, 2। और उस विधि का प्रयोग करती है जिसमें a + b का होल सूत्र का प्रयोग होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी होगा इस तरह का सवाल पूर्ण वर्ग विधि से, तो आप कोशिश कीजिएगा, यदि जिस पे स्क्वायर है, यदि आपका 2 है तो आपको 2 से भाग देना है, यदि 3 है तो 3 से भाग देना है। यदि उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे 2 का वर्गमूल क्या है, सिंपल भाषा में आपका नहीं निकलता, मतलब पॉइंट में आएगा, तो वो पॉइंट वाला नहीं चाहिए, हमको पूर्ण संख्या चाहिए अगर वर्गमूल निकालना हो। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, जो पहले स्क्वायर से पहले जो अंक होता है उससे आपको क्या कर देना है, भाग देना है। तो चलिए हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका सवाल है, यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या है, 0। यहाँ पे देखिए 2 का तो वर्गमूल निकालेंगे, पूर्ण संख्या नहीं निकलेगा। जब पूर्ण संख्या नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो लिखते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो जैसे दोनों तरफ भाग देंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, बट्टे 2, यहाँ -7x बट्टे कितना हो जाएगा, 2 -3, सॉरी प्लस है 3 बट्टे कितना 2 बराबर 0/2। अगर इसको काटेंगे तो ये तो कट जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको क्या सेट करना है, a + b का या a - b का इस फॉर्मेट पे स्क्वायर सेट करना है। तो हम करते हैं, यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस, अगर देखिए यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस दीजिए, अगर प्लस होता तो प्लस देते। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो हम माइनस देते हैं। ठीक है, 2ab, तो a का मान कितना है हमारा, x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x
अब याद रखिए कि हमको ऐसी संख्या यहाँ पे बैठाना है ताकि 2 गुना करने पर आपका कितना पुर जाए 7/2। तो सिंपल सी बात है, यदि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 दिए तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्या करना होगा, नीचे 2 देना होगा। मतलब यहाँ पे ये कि यहाँ पे आपका 7/4 होगा। अब देखिए 2 दूनी 4 तो क्या 7/2 प्राप्त हो गया। तो ये जो संख्या यहाँ पे होगा उसी संख्या को एक बार जोड़ का स्क्वायर एक बार घटा का स्क्वायर कर देना है। देखिए एक बार जोड़ एक बार घटा, दोनों में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम अपना वर्ग पुराने के लिए एक बार जोड़ एक बार घटा, उसके बाद जो प्लस है, सॉरी यहाँ पे आपका कितना है 2 है। अब जो प्लस है प्लस 3/2 बराबर क्या है 0, ये बैठा देना है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अच्छी तरह से समझिए कि यहाँ पे आपको लाना कैसे है। अगर हमने एक्स्ट्रा 2 दिया तो सिंपल समझिए, यहाँ पे अगर 2 है तो उसको 2 से क्या करना है, गुना करना है। ऊपर भी 2 से गुना किए, नीचे भी क्या किए 2 से गुना किए। जब चाहे उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब x² - 2x × 7/4 + 7/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट क्या है कि a - b का होल स्क्वायर, मतलब x - 7/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ तक आ गया, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कर दिए। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 7 7 49 बट्टा कितना हो जाएगा 16। अब प्लस होगा 3 बट्टा कितना 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर हम x - 7/4 करते हैं इस पे स्क्वायर, देखिए ये माइनस है उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, हम एक तरफ कर देते हैं, यानी आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए 7 7 49 बट्टा 16 प्लस हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाता है क्या हो जाएगा माइनस, बट यहाँ पे क्या होगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 16। यहाँ पे देखिए 16 को 16 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 1, 1 को 49 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 49, माइनस है माइनस दिए। अब इसको भाग देंगे क्या 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 24। ठीक है, यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा 24। अब इसको करते हैं सरल। अब देखिए स्क्वायर है उधर जाते क्या हो जाएगा रूट, तो x - 7/4 बराबर, अब यहाँ पे है 25 बट्टा कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे रूट हो गया। ध्यान दीजिए जब भी स्क्वायर से उधर जाएगा रूट होगा तो प्लस माइनस होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 7/4, यहाँ प्लस माइनस, देखिए 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए x बराबर, ये माइनस है उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 5/4 प्लस कितना हो जाएगा 7/4। x बराबर देखिए एक बार प्लस वाला लेते हैं तो इस बार +5 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा +- 5 प्लस कितना हो जाएगा 7/4। एलसीएम लेंगे, सेम सेम था सेम सेम कर दिए। अब इसको अलग अलग कर दें, एक बार प्लस वाला लिखते हैं एक बार क्या लिखेंगे माइनस वाला, तो +5 प्लस 7/4 कॉमा, ठीक है, मतलब दूसरा आपका हो जाएगा -7 प्लस 7/4। तो जैसे हम इसको जोड़ेंगे 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 बट्टे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 × 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। यही हो गया आपका क्या x का मान। तो चलते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a का मान देखते हैं। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 और b बराबर क्या है 1 और c बराबर कितना होगा -4। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं है, मतलब d ज्ञात करना है। तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा b का स्क्वायर -4ac, तो b का मान कितना 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और c का मान -4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे देखिए 1 माइनस माइनस प्लस, देखिए 8 चौके कितना हो जाएगा 32, यानी आपका क्या हो जाएगा 33। तो यहाँ पे देखिए d का मान क्या है बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, 0 से क्या है बड़ा है, इसीलिए इसका क्या है, इसका ऐसे लिखेंगे, इसमें मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, जब मूलों का आपका अस्तित्व है, ठीक है, तो जब मूलों का अस्तित्व है तो आपको क्या है, आप
x का मान निकाल सकते हैं, मतलब द्विघात समीकरण का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं, वो भी क्या, पूर्ण वर्ग विधि से। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, उससे भाग देंगे। तो चलिए हम इसको भाग देते हैं। पहले लिखते हैं 2x², ठीक है, प्लस x माइनस कितना 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब लिखते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। याद रखिए, यदि आपका 2 है तो 2 से भाग देंगे, यदि 3 होगा तो किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। तो हम भाग देते हैं 2x² बट्टा कितना 2, x बट्टे कितना हो जाएगा 2, माइनस 4 बट्टे कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये तो कट गया, ठीक है, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, प्लस है तो प्लस दिए 2 गुना a का मान कितना x बैठा दिए। यहाँ पे जो 2 दिए हम ऊपर, तो यहाँ पे हमको क्या नीचे भी 2 देना होगा, मतलब 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 1/4। ध्यान दीजिए, यदि आपका 1/4 हुआ, देखिए ऐसे गुना करना है, यहाँ पे बैठाना है, ताकि यहाँ पे गुना करने के बाद पूर्णतः कितना हो जाएगा x/2। देखिए 2 दूनी 4, तो x/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। और याद रखिए, जो यहाँ पे मेरा आएगा 1/4 आया, इसी को एक बार जोड़ के रूप में स्क्वायर कर देंगे और एक बार घटा के रूप में स्क्वायर कर देंगे। ये माइनस है, देखिए ये माइनस है, बराबर को उस हो जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारा वर्ग बन रहा है, a² + 2ab प्लस क्या हो जाएगा b²। मतलब ये कि x प्लस कितना हो जाएगा 1/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये माइनस है, उधर जाता क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, 2 प्लस क्या होगा 1/16 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 1/16 हो जाएगा, यदि यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाता क्या हो जाएगा रूट। तो हम करते हैं यहाँ पे क्या, x + 1/4 बराबर, यहाँ पे स्क्वायर है, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे हो जाएगा क्या, कुछ नहीं तो 1 है, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32 + 1। अब देखिए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका रूट, यानी x + 1/4 बराबर रूट अंडर हो जाएगा आपका कितना 33/16। क्या हो जाएगा 33/16। स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, उधर जाए तो क्या हो जाएगा रूट, लेकिन याद रखिए प्लस माइनस होगा। अगर x बराबर करेंगे, ये प्लस से उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो रूट 33 का तो पूर्णतः नहीं निकलेगा, लेकिन 16 का क्या होता है 4, तो 4 कर दिए, यानी -1 कितना हो जाएगा 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर, सॉरी यहाँ माइनस प्लस होगा, या माइनस प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस और 1 है तो 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर, एक बार प्लस वाला प्लस रूट अंडर 33 माइनस 1 कितना 4, यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। यही हो गया आपका। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले a बराबर क्या हो जाएगा 4 और b बराबर क्या हो जाएगा 4√3 और c बराबर कितना हो जाएगा 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d बराबर निकालेंगे। तो d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान आपका 4√3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना कितना हो जाएगा 4 गुना 3। यदि हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 4 चौको 16, 16 गुना 3 तो 16 क्या हो जाएगा 48। यहाँ पे भी हो जाएगा 4 चौको 16, 16 48। अब 48 में 48 गया तो क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए, यदि 0 हो या 0 से बड़ा हो तो d का क्या मूलों का अस्तित्व होगा। यदि मूलों का मान क्या d का मान माइनस में हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे आपका d का जो मान है क्या है 0 के बराबर है, इसीलिए क्या है इसमें मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो अब हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से मूल का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते हुए मूलों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4x² प्लस 4√3 x प्लस कितना है 3 बराबर क्या हो गया 0। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था, हम भाग तभी देंगे जब यहाँ पे ये पहला वाला जो टर्म है जिसमें स्क्वायर है उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है तब, लेकिन यहाँ पे आपका पूर्ण वर्ग निकल जाता है। चूंकि 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम करते हैं 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना
देखिए फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए का मान तो क्या है 2x। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे रूट 4 रूट 3, तो 3 बचा है रूट 3, तो सिंपल है यहाँ पे रूट 3 कर देते हैं, तो अब उतना हो गया। अब रूट 3 जो है एक बार क्या कर देंगे, एक बार रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस में और एक बार कर देंगे रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस में। प्लस कितना है 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताइए प्लस और माइनस यहाँ पे 3 3 में चला गया तो क्या हो जाएगा 0। सिर्फ यहाँ पे आपका बचेगा क्या, यानी यहाँ पे आपका बचेगा क्या 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। चूंकि 3 में 3 गया तो क्या हो जाएगा 0। अभी स्क्वायर है उधर जाते क्या हो जाएगा रूट, यानी 2x प्लस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे करेंगे है ना, तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा 2x प्लस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। चूंकि 0 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, यानी आपका हो जाएगा क्या 2x बराबर करेंगे तो माइनस रूट 3, उसके बाद अगर x बराबर करेंगे तो माइनस रूट 3 बट्टा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अगर इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि 2 मान होता है तो माइनस रूट 3 बट्टा कितना 2 कॉमा माइनस रूट 3 बट्टा कितना हो जाएगा 2। यही हो गया आपका 4। देखते हैं, ठीक है, सवाल नंबर कितना है 4। तो सवाल नंबर 4 में है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर क्या है 0। तो सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पे कि इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, d का मान ज्ञात करना होगा। तो d का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दर्शाना होगा a बराबर कितना है, जो है उसको लिखते हैं a बराबर 2 और b बराबर कुछ नहीं है तो क्या 1 यहाँ पे, और c बराबर कितना है 4। तो चलिए d बराबर करते हैं, तो d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना कितना 4। अब यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 चौके 32, यानी माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 33। ध्यान दीजिए यदि d का मान 0 से छोटा हो मतलब माइनस में हो तो उसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें क्यों नहीं है, देखिए d जो है लेस देन किससे है 0 से है, d यानी छोटा है किससे 0 से, तो इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।